नमस्कार मित्रों। 3 घटनाएं, तीनों का परिणाम एक। अंतर्राष्ट्रीय से शुरू करते हैं। अमेरिका वेनेजुएला, अमेरिका की दादागिरी, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लिया तो पूरे विश्व का जनमत अमेरिका के विरोध में हुआ। अमेरिका के अपने लोग, क्योंकि वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है और ट्रंप टैरिफ लगा रहा है 500% भारत पर, और भारत के मसालों के बिना अमेरिकी खाने का लज्जत चली जाती है। भारत के मसाले खरीदेंगे और टैरिफ के पैसे चुकाकर अमेरिकी लोग और बत्ती लग गई इसके ट्रंप के। बहुत साफ साफ समीकरण मीडिया पर पूरा ही आता है। दूसरा घटनाक्रम, मेरे देश के चारों तरफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उपद्रव, चीन भी मिला ले, इनका भारत पर खौफ। अब देखिए, जो संभल गया सो संभल गया। चाइना अभी कुछ नहीं बोल रहा है भारत के विरुद्ध में। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो उछल रहे हैं वो अपने ही भीतर कट रहे हैं। अपने भीतर ही उनकी हालत ऐसी हो गई है। पाकिस्तान का देखिए, बलूचिस्तान के लोगों ने मुनीर पर और प्रतिबंध लगा दिया है, मुनीर पर, शहबाज पर, कि हमारे देश में कदम मत रखना, गिरफ्तार कर लेंगे। शहबाज खुद को वो समझता होगा तोप, मुनीर समझता होगा तोप, लेकिन इन्होंने अपनी सरकार बना ली बलूचों ने और नियम बना दिए, वीज़ा बिना नहीं आ सकते, वीज़ा लो। अब वीज़ा अगर लेते हैं तो उन्होंने खुद घोषित कर दिया कि हाँ ये अलग देश है। वीज़ा नहीं लेते हैं तो उतर नहीं सकते, इस धरती पर आ नहीं सकते, बलोचों की धरती पर। क्या शानदार निकाला है रास्ता। वैसे ही पठानिस्तान और सिंधिस्तान, सब की यही हालत है। 4 टुकड़ों में टूटने के लिए पाकिस्तान तैयार बैठा है। और तोड़ना क्या चाहता था भारत। उधर बांग्लादेश, वो यूनुस और नया बच्चा आया है, वो नाम भूल रहा हूँ अभी मैं, तो वो आपस में एक दूसरे से गुद गए। और बांग्लादेश की अपनी हालत जो है वो घमासान मचा है मित्रों। कल मुझे किसी ने पूछा कि भारत क्यों नहीं बदला लेता बांग्लादेश से अपना। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में सीधा हमला नहीं किया जाता। कूटनीति कोई चीज़ होती है, और कूटनीति ये है कि जब वो खुद ही टूटने को तैयार है तो टूटने दो ना, काहे को अपनी सेना भेजना। जैसे पहले गलती कर चुके हैं हमने बांग्लादेश को बनाया, वो जब 71 की बात, और बना करके भी छोड़ दिया उसको। अरे छोड़ क्यों दिया भाई? कम से कम अपनी जो चिकन गला है उसको तो मोटा कर लेते हैं। मुर्गी के गर्दन जितना जो गला है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको मोटा कर लेते। कौन रोकता था? गलती की तो आज अंदर देख लो कांग्रेस भुगत रही है, और बाहर देख लो बांग्लादेश और वो दोनों भुगत रहे हैं। मैंने 2 घटनाएं बाहर की ले ली, अब एक अंदर की ले लें, भारतवर्ष की। और हमारी ममता दीदी, बंगाल में बैठा हूँ मैं। अब
वो गलती तो कई लंबे टाइम से कर रही थी, पर देश की संस्था ईडी ने जब इनके प्रतीक जैन के घर पर और ऑफिस में छापा मारा तो खबर लगते ही ममता बिना चप्पल पहने दौड़ी दौड़ी आई। अरे चप्पल तो हवाई चप्पल पहनती हो, फटाक से डाल लेती है। और यही उसकी छवि जो है वो उससे देवी बन गई कि अपनी एक सूती कॉटन साड़ी और चप्पल पहनने वाली मुख्यमंत्री। और भीतर कितना मैल भरा है, वो मैल उन फाइलों में भरा हुआ था जो प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापा डाला था। और ईडी ने प्रतीक जैन के घर पर छापा डाला। प्रतीक जैन का एक प्रतिष्ठान है, ममता क्यों दौड़ेगी? ममता दौड़ के आई तो अब देखो बंगाल में, और जन जन बंगाली आम भद्रलोक, और उसमें ममता का बद्ध पिट गई। इस भद्रलोक को जीतना ही और बीजेपी के लिए कठिन था, अपने आप काम हो गया। जन जन कह रहा है बीजेपी आने से ही होगा, बीजेपी आने से ही होगा। ये तीन स्तर पर तीन घटनाएं, एक ही परिणाम। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला साबित हुआ मित्रों। भारत का जो दर्शन है, भारत का जो पंचशील में जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उसमें ज्ञान और संदेश भरा पड़ा है मित्रों। भारत के कण कण में विश्व के लिए संदेश छुपा हुआ है। अब विश्व स्वीकार भी कर रहा है। आनंदम। नमस्कार।